नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं यशपाल सिंह बघेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द स्टडी में। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं एक वीडियो लेके आया था जिसमें यूनिट फर्स्ट कराया था मैंने। सब्जेक्ट की बात करें तो कौन सा था, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम था, बीएड सेकेंड ईयर का था। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से संबंधित है ये। और इसमें क्या है, इस बार जो है यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव जो है पेपर करवा रही है ओएमआर शीट पर। इसमें क्या होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके, और जो है आपको इसमें से 50 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। 50 क्वेश्चन करने हैं, कोई से भी 50 क्वेश्चन करने हैं 100 में से। और समय आपका जो रहेगा वो 1.5 घंटा रहने वाला है। तो इससे पहले मैं जो वीडियो लेके आया था उसमें मैं क्या है, पहली यूनिट को लेके आया था, किस सब्जेक्ट की, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम की। प्रथम प्रश्न पत्र है BD 201 का। आज मैं लेके आया हूँ यूनिट 2 का ये वीडियो। तो देखते हैं फ्रेंड, यूनिट 2 में किस प्रकार के प्रश्न हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो होगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, बात करते हैं यूनिट 2 में क्या है। इसके अगर नाम की बात करें तो पाठ्यक्रम का प्रत्यय, ये इसका नाम है। इसमें अगर पहला चैप्टर बात करें तो कौन सा है, पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं। दूसरा चैप्टर है इसमें माध्यमिक स्तर एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का क्षेत्र। तीसरा चैप्टर है इसमें व्यावसायिक कोर्सों एवं माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के उद्देश्य। चौथा चैप्टर है इसमें पाठ्यक्रम एवं शिक्षा के बीच संबंध। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके यूनिट सेकंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन के किस शब्द से हुई है, ये बताना है। तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा क्यूरेर। बात करूं तो मैं इसमें क्या है, सही सही आपको आंसर बताता जाऊंगा, जिससे क्या होगा, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। एक वैसे आपने पढ़ लिया होगा मार्केट से ये मॉडल ला करके, संजय पब्लिकेशन से है ये। और आप इसको जो है क्या है, एक बार रिवीजन कर सकते हैं वीडियो से, स्पीड से भी कर सकते हैं 2x करके, और खाते पीते घूमते फिरते या ट्रैवल करते समय या अपनी ऑफिस में जहाँ कहीं भी आप जो है जॉब करते हो वहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन की। पाठ्यक्रम का आधार होता है तो कौन सा होता है, बात करें तो दार्शनिक विचारधाराएं। दूसरा ऑप्शन है शिक्षा की प्रवृत्तियां। तीसरा ऑप्शन है आ और बा दोनों। तो सही ऑप्शन की बात करें क्या हो जाएगा, आ और बा दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है। तो इसमें बा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य चर्चा का मुख्य उपागम नहीं है, तो कौन सा नहीं है, आर्थिक जो है ये मुख्य उपागम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण का मुख्य आधार नहीं है, कौन सा नहीं है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा आर्थिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षा कितने प्रकार की मानी गई है, तो कितने प्रकार की मानी गई है, शिक्षा जो है वो 2 प्रकार की मानी गई। ऑप्शन आ इसमें आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पाठ्य चर्चा का विकास हुआ तथा शिक्षा के लक्ष्यों को अधिक महत्व दिया जाने लगा, कब से दिया जाने लगा। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये होगा 20वीं शताब्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि उत्तम शिक्षा के लिए उत्तम साधन होना अनिवार्य है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा आपका आ, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। करिकुलम शब्द है किस भाषा का, ये बताना है। तो इसमें बात सही हो जाएगा आपका लैटिन भाषा का। शिक्षा के उद्देश्य क्या है, शिक्षा के उद्देश्य, तो बा है आपका बदलते रहते हैं। शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो क्या है, बदलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम की बात करें कैसा होना चाहिए, उपयुक्त सभी के अनुरूप होना चाहिए। तो कौन कौन से ऑप्शन है देख लेते हैं, सभी ऑप्शन इसमें सही हैं। शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप, पहला है शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप, दूसरा है परीक्षा प्रणाली के अनुरूप, तीसरा है समाज एवं परिवेश के अनुरूप, चौथा है उपयुक्त सभी के अनुरूप। तो चौथा इसमें आपका जो है सही हो जाएगा, दा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है, तो किसके द्वारा संभव नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा आ, शिक्षक की आर्थिक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, हो जाएगा नेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, आ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, छात्र केंद्रित होना चाहिए। पाठ्यक्रम विकास का आयाम है, तो पाठ्यक्रम विकास का आयाम है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार इसके, अनुभव आयाम, अनुदेशन आयाम, सा है आपका
पाठ्य वस्तु आयाम, सही ऑप्शन की बात करें द इसमें सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा नहीं है? बात करें तो अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? तो किस दार्शनिक आधार पर है? इसमें सही हो जाएगा प्रकृतिवाद पर। किस पर? प्रकृतिवाद पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता? तो किसको नहीं शामिल किया जा सकता? शिक्षा दर्शन को बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन आ है आपका बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का। दूसरा है बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा आपका बा ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक के जन्म की पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है, उपयुक्त सभी में उपयोगी है। उपयुक्त यानी किस किस में? समय सारणी बनाने में शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है, परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है, और शिक्षण विधि के सुधार में भी शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी में। किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है? तो किसने माना है? विवेकानंद जी ने माना है। किसने माना है? विवेकानंद जी ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। किसके अनुसार है ये? गांधी जी के अनुसार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षण मनोविज्ञान पर आधारित है, शिक्षण मनोविज्ञान पर आधारित है। किंडरगार्टन पद्धति पर, मॉन्टेसरी पद्धति पर, खेल पद्धति पर, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन की बात करें हो जाएगा चौथा इसमें, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित हुई? अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 1879 जर्मनी। शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है, तो किसकी शाखा है? मनोविज्ञान की। चलिए आगे बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है, तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? नेतृत्व देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर बात करूं फ्रेंड्स मैं इसमें वीडियो में कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो 137 क्वेश्चन इसमें जो है रहने वाले हैं, और 137 क्वेश्चन में आपका यूनिट सेकंड पूरा हो जाएगा, और यूनिट थर्ड का वीडियो भी फ्रेंड्स जल्दी आ जाएगा। अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा, अगर आपको ज़रूरत हुई तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो आपका जो है थर्ड यूनिट का भी बहुत जल्द आ जाएगा। एग्जाम से पहले लगभग सब पूरी वीडियो अपलोड कर दी जाएंगी आपके लिए रिवीजन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वर्तमान में मनोविज्ञान माना जाता है, बात करते हैं इसका व्यवहारिक विज्ञान का। वर्तमान में मनोविज्ञान माना जाता है व्यवहारिक का विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद के मुख्य प्रवर्तक हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद के मुख्य प्रवर्तक हैं कौन हैं? बात करें तो रूसो हैं। किसके? प्रकृतिवाद के। यूनान के स्पार्टा में पाठ्य चर्चा आधारित थी, यूनान के स्पार्टा में पाठ्य चर्चा आधारित थी। बात करें उपयुक्त सभी। शारीरिक विकास, शस्त्रों की शिक्षा, हथियारों का उपयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री हैं? तो ये बताना है प्लेटो, हीगल, सुकरात व कांट, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य है, तो आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? इसमें हो जाएगा द ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, यानी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में कौन कौन से हैं? सर्वांगीण विकास, आत्मानुभूति, सौंदर्यानुभूति, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सही इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मुझे लंबी लंबी व्याख्याओं से घृणा है, किसने कहा? तो किसने कहा? ये रूसो ने कहा। ड्यूबी ने बालक की स्वाभाविक शक्तियों को माना है, क्या माना है? उपयुक्त सभी माना है, यानी पहला है इसमें बातचीत एवं विचारों के आदान प्रदान की अभिरुचि, कौतूहल अथवा जिज्ञासा की अभिरुचि, रचनात्मक अभिरुचि, कलात्मक अभिरुचि। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स चौथा हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रयोजनवादी बल देते हैं, तो प्रयोजनवादी बल देते हैं, किस पर बल देते हैं प्रयोजनवादी? वैज्ञानिक तथ्यों पर, विज्ञान पर, विषयों पर, उपयुक्त सभी पर। तो उपयुक्त सभी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ। यथार्थवादी विचारधारा का जन्म की बात करें तो कहाँ पर हुआ, यानी कब हुआ, 17वीं शताब्दी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थवादियों के पाठ्य चर्चा में लगभग स्थान दिया, तो कितने विषयों को स्थान दिया, बात करें तो 25 विषयों को स्थान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थवादियों ने भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल एवं राजनीति को स्थान दिया। कौन सा स्थान दिया, मुख्य, दोनों, गौड़, तो कौन सा स्थान दिया, गौड़ स्थान दिया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है, सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, यथार्थवाद को जाता है। शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो यथार्थवाद को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसके अनुसार पाठ्य चर्चा में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए, तो किसके अनुसार है ये, शंकराचार्य के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सोपान पाठ्य चर्चा परिकल्पना का सोपान नहीं है, सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, इसमें हो जाएगा शिक्षक की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक एवं शिक्षक का है उतना ही महत्व किसका है, ये इसमें बताना है, तो किसका है, पाठ्य चर्चा का है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक एवं शिक्षक का है उतना ही योगदान किसका है, यानी उतना ही महत्व किसका है, तो पाठ्य चर्चा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने पाठ्य चर्चा के प्रकार बताए हैं, कितने प्रकार बताए हैं, आध्यात्मिक पाठ्य चर्चा, भौतिक पाठ्य चर्चा, उपयुक्त दोनों, तो ये दोनों किसने बताए हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने बताए हैं। कौन कौन से, आध्यात्मिक पाठ्य चर्चा और भौतिक पाठ्य चर्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं जो भविष्य में जीवन यापन का साधन न बने, किसने कहा था ये, ऑप्शन की बात करें महात्मा गांधी। पाठ्येतर पाठ्य चर्चा के अंतर्गत आते हैं, तो कौन आते हैं, एनसीसी, रेड क्रॉस, स्काउटिंग, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है, ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन है सचरित्रता, ऑप्शन दूसरा है यौनांगों का ज्ञान, ऑप्शन तीसरा है संवेगात्मक परिपक्वता, ऑप्शन चौथा है उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसमें आपका जो आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुंठा की दशा में बालक बन जाता है, कैसा बन जाता है कुंठा की दशा में, आक्रमणकारी, एकांतवासी, रोगी, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, आपका अपना सजेशन देंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसको जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगी तो सब्सक्राइब करने से क्या होगा, बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो हमारी आ चुकी है। क्योंकि एग्जाम में फ्रेंड्स टाइम कम है, 5 दिन बचे हैं मुश्किल से, 6 तारीख का एग्जाम है बीएड सेकेंड ईयर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती हैं, सामान्य, तीव्र, उदात्तीकरण, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, तीव्र। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी इंद्रियां कैसी होती हैं, तीव्र होती हैं। बहरे बच्चे को पढ़ाने की एक विधि है, तो बहरे बच्चे को पढ़ाने की विधि कौन सी है, आत्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अंधे बालक पढ़ सकते हैं किसके द्वारा, ब्रेल लिपि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, कथन है, किसका कथन है ये, बात करें तो राधा कृष्णन का कथन है। क्या कथन है, शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन है, किसका कथन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये बात करें स्पेंसर का कथन है। किसका कथन है, स्पेंसर का। प्रचलित पाठ चर्चा की समस्याएं बताइए, शैक्षिक पद्धति, सामाजिक परिवर्तन, चारित्रिक शिक्षा का अभाव, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोपान पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया का सोपान नहीं है, तो कौन सा नहीं है, अगर बात करें तो पाठ्यक्रम सामग्री, इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है, निम्नलिखित में से किस स्तर पर अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा राज्य स्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पाठ्य चर्चा पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, पाठ्य चर्चा पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह कथन है, किसका कथन है ये बताना है, तो ये एनएन का कथन है। किसका कथन है, एनएन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य चर्चा का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है अगर बात करें तो पहला है छात्रों को उपयोगी एवं आवश्यक ज्ञान प्रदान करना, दूसरा ऑप्शन है
ज्ञान को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप में प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। चौथा ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आपका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पाठ्य चर्चा की आवश्यकता होती है, किसके लिए होती है? तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। किसके लिए? शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजनवादी विचारधारा के मुख्य समर्थक या जन्मदाता हैं, कौन है ये बताना है। तो कौन है? जॉन ड्यूवी। प्रयोजनवादी की बात करें तो कौन है इसके विचारधारा के मुख्य समर्थक? जॉन ड्यूवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सहगामी क्रियाओं का संगठन किया जा सकता है। सहगामी क्रियाओं का संगठन किया जा सकता है तो अगर बात करें तो केंद्रीकरण द्वारा, पर्यवेक्षण द्वारा, सहगामी क्रियाओं में छात्रों की सहभागिता द्वारा, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी वाले जितने भी ऑप्शन होते हैं उनको आप एक बार जरूर पढ़ा करें, क्योंकि क्या पता उपयुक्त सभी का ऑप्शन ना हो और इन तीनों में से एक दे रखा हो उसमें एग्जाम में, तो आसानी रहेगी आपको करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पाठ्य चर्चा में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। ये किसने कहा था? तो बात करें हेनरी के अनुसार है। ये किसके अनुसार है? हेनरी के अनुसार। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 की मुख्य यानी प्रमुख समस्याएं हैं। तो कौन सी समस्याएं हैं? भाषा व समाज की उच्च आकांक्षाएं, शिक्षक व वित्त संबंधी समस्या, धर्म व राजनीतिक समस्याएं, परंपराओं व विचारों की समस्या। ई ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसमें आपका फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2009 के अब तक कुल कितने प्रारूप जारी किए हैं? तो कितने किए हैं? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स 5। तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2009 के अब तक कुल कितने प्रारूप जारी किए हैं? तो कितने किए हैं? 5। विद्यालय के समस्त कार्यों का संचालन होता है, किसके द्वारा होता है? शिक्षक के द्वारा। विद्यालय के समस्त कार्यों का संचालक, विद्यालय के समस्त कार्यों का जो संचालक होता है वो कौन होता है? शिक्षक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मौखिक रचना या वार्तालाप का अभ्यास कराने के लिए किन साधनों का प्रयोग करना चाहिए? तो किन साधनों का प्रयोग करना चाहिए? पहला है चित्रों का, दूसरा है कहानी रचना, तीसरा है वाद विवाद प्रतियोगिता, चौथा है ऑप्शन डी है, ऑप्शन द है आपका उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मौखिक भाषा किसकी प्रधान भाषा है? तो मौखिक भाषा किसकी प्रधान भाषा है? सही ऑप्शन की बात करें तो अनुकरण की। किसकी है? अनुकरण की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। छात्रों को उनके अनुचित व्यवहार के लिए कैसे रोका जाना चाहिए? तो कैसे रोका जाना चाहिए? उन्हें समझाकर। ऐसे नहीं कि मारपीट करके तो वो और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो क्यों पड़ती है बात करें सही ऑप्शन की, तो इसमें हो जाएगा आपका यह अध्यापक एवं छात्र को कार्य करने की दिशा प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक अध्यापक के रूप में आप अपने छात्रों के अंदर पुस्तकालय अध्ययन की रुचि कैसे विकसित करेंगे? तो कैसे विकसित करेंगे? समय चक्र में एक क्लास अनिवार्य रूप से पुस्तकालय अध्ययन हेतु निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर है बाकी का क्वेश्चन जो है। जो छात्र पुस्तकालय में पढ़ने जाते हैं उन्हें अतिरिक्त अंक देना, पुस्तकालय के महत्व पर भाषण देना, छात्रों के साथ स्वयं बैठकर अध्ययन करना। तो ये आपका ऑप्शन जो है द यानी लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार, प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार किसे सौंपना चाहिए? तो किसे सौंपना चाहिए? सरकारी एवं निजी तंत्र दोनों को सौंपना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? तो किसके द्वारा जागृत होती है? दृश्य श्रव्य सामग्री यानी जो आंखों से देखें उसको और कानों से सुने, उसमें जो है ज़्यादा रुचि जागृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो कौन है? अगर इसकी बात करें तो कौन है? शिक्षक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बालक से यह कहना घर गंदा मत करो कौन सा निर्देश है? निषेधात्मक निर्देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं, कौन कितनी अवस्थाएं बाल विकास की? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षण का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है शिक्षण का अगर बात करें तो?
उपयोगी ज्ञान प्रदान कर छात्र का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षण का क्या उद्देश्य है? उपयोगी ज्ञान प्रदान कर छात्र का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तम शिक्षण की विशेषता होती है, तो क्या विशेषता होती है उत्तम शिक्षण की? सही ऑप्शन की बात करें तो सहयोगपूर्ण एवं बाल मनोविज्ञान के अनुकूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है, किसका कथन है? यह स्किनर का। सीखने की विशेषता है, सीखने की विशेषता है, तो सीखने की विशेषता क्या है? अधिगम एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा द, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है? नियोजन जो है प्रभावित नहीं करता है। अधिगम में उत्तेजनाओं की अनुक्रिया होती है, अधिगम में उत्तेजनाओं की अनुक्रिया होती है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये होगा एक या अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त प्राप्त करना है, तो ज्ञान के अतिरिक्त क्या प्राप्त करना है? अनुभव। अधिगम का अर्थ क्या है? कि ज्ञान के अतिरिक्त आपको अनुभव भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम करके सीखते हैं, किसने कहा था? अगर इसकी बात करें तो किसने कहा था? ये डॉक्टर मैस ने कहा था। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो कौन है अंतर्दृष्टि के प्रतिपादक की अगर बात करें? कोहलर हैं। कौन है? कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की खेल विधि उपयोगी है, सीखने की खेल विधि उपयोगी है बाल्यावस्था हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक, पुनर्बलन सिद्धांत को प्रतिपादित किया, किसने प्रतिपादित किया? अब बात करें हल ने, किसने प्रतिपादित किया? हल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आप अपने छात्रों के अंदर किस प्रकार के गुणों का विकास करना चाहेंगे? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, नैतिक गुणों का विकास करना चाहेंगे। निम्नलिखित में शाब्दिक सामग्री का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ग्लोब जो है वो शाब्दिक सामग्री का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक प्रदर्शनात्मक सामग्री का उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण है? मॉडल, चलचित्र, पोस्टर, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य सामग्री का उदाहरण है, श्रव्य जिसे कानों से सुनते हैं, दूरदर्शन, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर, चलचित्र। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा टेप रिकॉर्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करी जाए, स्थानीय पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? उपयुक्त दोनों का, यानी शहर का भी और गांव का भी, दोनों का, यानी गांव और शहर दोनों का अध्ययन किया जाता है, किसमें? स्थानीय पर्यावरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय अवलोकन के लिए आवश्यक है, तो स्थानीय अवलोकन क्या आवश्यक है? बालकों की आयु, मानसिक विकास, कक्षा का स्तर, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षण यानी शैक्षिक भ्रमण विवरण लिखने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? अगर आप शैक्षिक भ्रमण विवरण लिख रहे हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक नहीं है? स्थिति, सीमा एवं विस्तार, प्राकृतिक वनस्पति, साइकिल, तो साइकिल के बारे में लिखना उसमें जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कब हुआ? तो कब हुआ अगर इसकी बात करें तो 1961 में हुआ, किसमें? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण होता है, तो क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण की अगर बात करें तो कक्षा केंद्रित होता है, जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो क्या होता है? कक्षा केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण की प्रयोगशाला में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं होता? तो किसका प्रयोग नहीं होता? फेविकोल का प्रयोग नहीं होता। निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण का सोपान कौन सा है? तो कौन सा है अगर बात करें तो शिक्षण कौशल का सैद्धांतिक विवेचन, विशिष्ट शिक्षण कौशल का विवेचन, आदेश पाठ का प्रस्तुतिकरण, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसमें सही आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रयोग विधि से छात्र करके सीखते हैं, छात्र देखकर सीखते हैं, छात्र अनुभव करके सीखते हैं, और द ऑप्शन की बात करें उपयुक्त तीनों, तो उपयुक्त तीनों इसमें क्या होगा? सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो छात्र पढ़ने में कुछ कमजोर हों उनके प्रति आप क्या दृष्टिकोण रखेंगे? तो क्या दृष्टिकोण रखेंगे जब आप टीचर बन जाएंगे आप सभी, तो क्या दृष्टिकोण रखेंगे ऐसे टाइम पर? तो आप रखेंगे सहानुभूति का, यानी कैसा दृष्टिकोण रखेंगे? सहानुभूति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो क्या है? सामूहिकता की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड,
सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 100वां क्वेश्चन है, शतक लगने वाला है हमारे क्वेश्चन का। कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें, पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े, अध्यापक छात्र से प्रश्न पूछें, छात्र अध्यापक से संख्या समाधान करें। द ऑप्शन है आपका लास्ट में, अध्यापक और छात्र दोनों से प्रश्न पूछकर। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन आपका चौथा ऑप्शन सही रहेगा, हो जाएगा अध्यापक और छात्र दोनों से प्रश्न पूछकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने की सबसे प्रभावी तत्व क्या है? कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने का सबसे प्रभावी तत्व क्या है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? शिक्षण विधि। क्या हो जाएगा? शिक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल संबंधी सिद्धांत हैं, तो खेल संबंधी सिद्धांत की अगर बात करी जाए तो क्या है? खेल संबंधी सिद्धांत हैं, तो कितने हैं खेल संबंधी सिद्धांत की बात करी जाए तो 5 सिद्धांत हैं खेल संबंधी। जो व्यक्ति सहानुभूति के गुण से वंचित है उसे शिक्षक नहीं बनना चाहिए। ये किसने कहा था? अगर इसकी बात करें तो ये ड्यूबी ने कहा था। किसने कहा था? ये ड्यूबी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा कारक विकास या वृद्धि को प्रभावित करता है? तो कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है इसमें भोजन, ऑप्शन दूसरा है व्यायाम, ऑप्शन तीसरा है ग्रंथियों की क्रियाशीलता, ऑप्शन डी है आपका चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख आधार है। ऑप्शन ए है अधिगम, ऑप्शन बी है रुचि, ऑप्शन सी है यानी ऑप्शन स है लिंगभेद, ऑप्शन द है उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आप छात्रों को जो पढ़ाते हैं उसे भूलें नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? गृह कार्य देंगे, ऑप्शन पहला है गृह कार्य देंगे, दूसरा है पुराने ज्ञान को दोहराएंगे, तीसरा है नवीन परिस्थितियों में अर्जित भूमिका का प्रयोग कराएंगे, और लास्ट में है उपर्युक्त तीनों। तो उपर्युक्त तीनों इसमें आपका क्या है? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वंशानुक्रम तथा डैश डैश यानी खाली जगह है यहाँ पर, एक दूसरे के पूरक हैं। तो वंशानुक्रम तथा पर्यावरण एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए तो पर्यावरण वह बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, यह मत किसका है? तो यह मत है, किसका मत है ये? अगर सही बात करें तो रॉस का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस सन के पश्चात पाठ्यक्रम विकास पर पुनः विचार किए गए? किस सन के पश्चात पाठ्यक्रम विकास पर पुनः विचार किए गए? तो किस सन के बाद किए गए? सही ऑप्शन की बात करें तो 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार की योग्यताओं के अनुसार किया जाता है? तो किस प्रकार की योग्यताओं के साथ किया जाता है? पहला है रुचियों के अनुसार, दूसरा है आवश्यकता के अनुसार, तीसरा है क्षमताओं के अनुसार, चौथा है इन सभी के अनुसार। तो इन सभी के अनुसार ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के उदाहरण कौन से हैं? तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के उदाहरण कौन से हैं? मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, योजना पद्धति, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी इसमें जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया था 1 से 37 प्रश्न रहने वाले हैं इसमें वीडियो में, तो पूरे को ध्यानपूर्वक देखें। इसके साथ ही दोस्तों ये आपकी जो सेकंड यूनिट है इसका रिवीजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह कथन किसका है? तो किसका है यह कथन? पेस्टालोजी का। क्यूररे शब्द का अर्थ है, क्यूररे शब्द का अर्थ क्या है? दौड़ का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा नीति में पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया? तो किस भाषा नीति में पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर पाठ्यक्रम के मुख्य विषय कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं? भाषा व गणित, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, सामान्य विज्ञान व सामाजिक अध्ययन, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है? ये बताना है। तो पाठ्यक्रम क्या है? तो पाठ्यक्रम एक योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों का चरित्र निर्माण, बालकों को लोकतंत्रीय समाज हेतु तैयार करना, ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
अधिकारियों द्वारा निर्धारित कौन से विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो कौन से विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? भाषण प्रतियोगिताएं, वाद विवाद, कविता पाठ, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसमें क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है? तो प्रक्रिया है शिक्षा, शिक्षा अधिगम है, शिक्षा उत्पाद है, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसमें क्या है? सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पाठ्यक्रम का क्षेत्र किस प्रकार का होता है? तो किस प्रकार का होता है पाठ्यक्रम का क्षेत्र? विस्तृत होता है। पाठ्यक्रम के मुख्य आधार कौन से हैं? तो मुख्य आधार कौन से हैं? अधिगमकर्ता, समुदाय समाज, और तीसरा है आपका राष्ट्र, चौथा है आपका उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पाठ्यक्रम के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? तो पाठ्यक्रम के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? पहला है आपका शैक्षिक प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारित करना। दूसरा ऑप्शन है आपका बालकों की क्षमताओं व रुचियों का विकास करना। तीसरा है बालकों के विचारों का विकास करना। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। पाठ्यक्रम संग्रह है, तो पाठ्यक्रम किसका संग्रह है? अगर सही ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन है इसमें विद्यालय विषयों का, अधिगम अनुभवों का, अधिगम क्रियाओं का। ऑप्शन द इसमें सही हो जाएगा इन सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बाल आधारित पाठ्यक्रम छात्रों को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है? तो किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है? पहला है जीवन मूल्यों का। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? आपका पहला ही हो जाएगा, जीवन मूल्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्रिया आधारित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषता क्या है? तो क्या है? बालकों की रुचियों में को महत्व देना, समाज की उपयोगिता के अनुसार होता है, करके सीखने की आदत विकसित होती है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। जॉन ड्यूवी ने बच्चों की रुचियों को पाठ्यक्रम के आधार पर कितने वर्गों में विभक्त किया? तो कितने वर्गों में विभक्त किया? 4 वर्गों में विभक्त किया। किस आधार पर? बच्चों की रुचियों को पाठ्यक्रम के आधार पर। ठीक, तो कितने भागों में? 4 भागों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रॉस के अनुसार पाठ्यक्रम के अंतर्गत कितनी क्रियाओं का उल्लेख किया गया? तो कितनी क्रियाओं का उल्लेख किया गया? 2 क्रियाओं का उल्लेख किया। किसके अनुसार? रॉस के अनुसार। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में किस विद्वान ने समर्थन दिया? तो रूसो ने दिया। किसने दिया? रूसो ने दिया। जहां प्रकृतिवादी आ जाए या प्रकृति के समय आया है, समझ लो वहां पर आंसर क्या होगा आपका? रूसो। आदर्शवादी पाठ्यक्रम के मुख्य प्रतिनिधि कौन कौन से हैं? तो मुख्य प्रतिनिधि कौन कौन से हैं? प्लेटो, हीगल, सुकरात, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पाठ्यक्रम के सामाजिक आधार में किन विषयों को स्थान दिया गया है? तो किन विषयों को स्थान दिया गया है? सही ऑप्शन की अगर बात करें फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में कौन कौन से? इतिहास, भाषा व साहित्य, नीति शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार में किन बातों पर बल दिया जाता है? तो किन बातों पर बल दिया जाता है? स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर, बालकों की रुचियों व योग्यताओं पर, आवश्यकताओं पर, इन सभी पर। तो इन सभी पर आपका जो है ऑप्शन द सही हो जाएगा, इन सभी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बौद्ध काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? तो बौद्ध काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? सही ऑप्शन की बात करें तो पहला है इसमें चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, तीसरा है जीवन हेतु तैयार करना, और चौथा है आपका उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसमें क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ब्रूनर के अनुसार अधिगम के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो ब्रूनर के अनुसार अधिगम के प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला है क्रियात्मक, दूसरा है प्रतिमात्मक, तीसरा है प्रतीकात्मक, चौथा है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विषय आधारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत किस प्रकार के विकास के प्रति सजग होना होता है? तो किस प्रकार के प्रति सजग होना होता है? किस प्रकार के विकास के प्रति सजग होना होता है? तो पहला है नियमों के, दूसरा है ज्ञान के, तीसरा है सिद्धांतों के, चौथा है इन सभी का। तो इन सभी का आपका सही आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? तो ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? 2 स्रोत हैं ज्ञान प्राप्ति के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2 ही प्रश्न रह गए हैं इसमें अब। तो चलिए
वैज्ञानिक विधि के कितने तत्व हैं? तो वैज्ञानिक विधि के कितने तत्व हैं? अगर सही ऑप्शन की बात करिए तो वैज्ञानिक विधि के 5 तत्व हैं। तो वैज्ञानिक विधि के कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान व्यावहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम है। ज्ञान व्यावहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम है, कथन है। तो किसका कथन है ये? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा विलियम जेम्स का। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये वीडियो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 35 मिनट का ही है। आप हमारे चैनल पर नए हों तो एग्जाम विद द स्टडी को फ्रेंड जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। जो भी बीएड वाले स्टूडेंट हैं आपकी जो है आसपास, जो भी बीएड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के, आप जो है इनको इस वीडियो को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आप अपनी तैयारी करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आपका कंप्लीट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।